सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब युवाओं को केंद्र की सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि इसके लिए सामान्य योग्यता परीक्षा ली जाएगी, जिससे देश के करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का ऐतिहासिक फैसला लिया है। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। दरअसल पहले सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं को कई परीक्षाएं देनी पड़ती थी। इसे खत्म करने के लिए सरकार नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना करेगी। इस फैसले के बाद रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की प्राथमिक परीक्षा के लिए अलग अलग परीक्षाएं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी, एक ही फॉर्म, एक ही फीस और एक ही टेस्ट होगा। इस परीक्षा का स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। अभी तक केवल 2 भाषाओं में ही परीक्षा देने की इजाजत थी, लेकिन इसके जरिए कैंडिडेट 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। फिलहाल नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केवल 3 संस्थाओं, रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के लिए परीक्षा लेगी, लेकिन भविष्य में सभी केंद्रीय संस्थाओं 1,25,000 सरकारी नौकरी निकालती है, जिसके लिए 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक आवेदन आते हैं। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि आखिर इसे बनाया क्यों गया? तो आप ये भी जान लीजिए। दरअसल सरकार ने बताया है कि इससे गरीब छात्रों पर आर्थिक दबाव कम होगा। फिलहाल छात्रों को अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग फॉर्म भरने होते हैं। इससे फॉर्म का खर्च, एग्जाम देने का खर्च, वहां रहने का खर्च, तरह तरह के खर्च आर्थिक प्रेशर डालते हैं। सरकार का कहना है कि इससे ये सब कम हो जाएगा। राष्ट्रीय आयोग की परीक्षा साल में 2 बार होगी। एक बार का अंक अगले 3 सालों के लिए काम आएगा। अगर किसी को लगता है कि उसे कम अंक मिले हैं तो अगली बार वो फिर से परीक्षा दे सकता है। ऐसा नहीं है कि सीईटी एक ही बार दिया जा सकता है। एज लिमिट के हिसाब से ये कितनी भी बार दिया जा सकता है, लेकिन साल में सिर्फ 2 बार। इसके लिए एज लिमिट पहले से चले आ रहे नियमों के हिसाब से होगी। सरकार का दावा है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सिस्टम के आने से परीक्षा में नकलचियों पर भी लगाम लगेगी। हर शख्स को एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। इसी आईडी नंबर के आधार पर प्रश्न पत्र भी मिलेगा। परीक्षार्थी का प्रश्न पत्र भी एक दूसरे से अलग होगा। बताया गया है कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगभग हर जिले में एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने शुरुआती रूप से 3 साल के लिए 1,517 करोड़ रुपए का फंड दिया है। यह पैसा एनआरए और एग्जाम सेंटर बनाने में काम आएगा।